हेलो दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु स्पीडी बुक लेकर आए हैं जिसमें रेलवे सामान्य विज्ञान है उसका अध्ययन करेंगे। रेलवे सामान्य विज्ञान में सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार हम वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कराते रहेंगे। तो चलो हम अपनी आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लेके आए हैं जीव विज्ञान में पार्ट दूसरा, जिसमें हम पहले वीडियो था उससे आगे का अध्ययन करेंगे। तो चलो हम आज की शुरुआत करते हैं। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूरी विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपो एक्जिमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक होती है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। रंग वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल व हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णनता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग एचआईवी वायरस से होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वाशियोकोर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। कि मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था अर्थात नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। रक्त दाब की माप स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होती है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी है? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटे आंत में होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होती है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। वसा की कमी से शरीर में विकास अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग उसमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होती है। पौधे का जनन अंग फूल है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि जड़ है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि भूमिगत रूपांतरित तना है।
पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना है। लसिका घाव भरने के लिए मदद करती है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता। हिपेरिन नामक प्रोटीन है, उसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री एफ पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रोपिज्म कहलाती है, यानी पौधों में जो सौर ऊर्जा होती है उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। विश्व का सबसे फल कटहल है। विश्व का या तो सबसे बड़ा होगा या मीठा होगा। विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लोक में क्लोरोफिल के अलावे कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। पुष्प का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा होता है? ब्रोफाइट है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। एस्केरिस मनुष्य की दांत में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेडुला में उपस्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। जनन कोशिका में अर्धसूरी विभाजन होता है। जीवद्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा ऑक्सीजन जल से लेती है। पुष्प के जनन चक्र पूमग एवं जायांग होते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिकाएं कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवंशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स में श्वेत रक्तकण प्रभावित होते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स का मुख्य कारक वेरिसेला विषाणु होता है।
मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल ट्रू फ्रूट कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर की होती है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने किया था। जेनर ने सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। कि एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीकी का सर्वप्रथम उत्पादक एल्कोहल था। एंजाइम प्रोटीन किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधों में होता है। समसूत्री विभाजन काय कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने का कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हृदय का पहला प्रतिष्ठापक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। बढ़ती हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन से आयोडीन होता है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। एंड्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। अस्थियों का अध्ययन ओस्टोलॉजी कहलाता है। यीस्ट और मशरूम फफूंद फंगी श्रेणी का है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज किंग कोबरा है। गोलकृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। बीसीजी बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, इसका पूर्ण नाम है बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करने वाला पौधा क्लोरेला है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लेमार्क व ट्रिवेरेनस ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। जीवदरें जीवन का भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। उगते हुए बीज अनोक्सी शोषण करते हैं। प्लेग एक संक्रामक बीमारी है।
जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को डालते हैं, जो अनुकूलन कहलाता है। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैकलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। यह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है। पादप, उपभोक्ता तथा अपघटक पारितंत्र के जैविक घटक है। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा थियोस्फीयर में स्थलमंडल आते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नागेली ने 1855 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में की थी। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो बहुत से जीवाणु को नष्ट करता है। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है और विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। किण्वन की विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड है। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है। साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। साधारणतया प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से 7 गुना अधिक होती है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। हेजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। रक्त को शुद्ध किडनी द्वारा किया जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगीन होता है। रक्त क्षारीय होता है, जिसका pH 7.4 होता है। RH एक प्रकार का एंटीजन है जो राह रक्तकण RBC में पाया जाता है। वृक्क किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। ब्रेन तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रमुख अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होते हैं। रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। रुक्षांश का मुख्य कार्य भोजन को रोक कर रखना है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है।